And the Indian hockey team went to Berlin. And the Indians were champions at the time. Absolutely. 1928 में ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था इंडियन हॉकी टीम को. 1932 में भी गोल्ड मेडल मिला था इंडियन हॉकी टीम को. And then they were getting into the 1936 Olympics as the absolute favorites. और टीम के मुख्य प्लेयर थे ध्यानचंद द जीनियस. और ध्यानचंद के भाई भी थे उसमें, रूपचंद एंड अदर्स. एवरीबडी, वी हैड अ फुल कास्ट ऑफ स्टार प्लेयर्स. और जब भारतीय टीम वहाँ गई तो बहुत ही लॉन्ग सी जर्नी थी. और पहला प्रैक्टिस मैच जर्मनी के खिलाफ हो गया. उतरते ही मैच खेलने गए, प्रैक्टिस थके हुए थे लोग, और जर्मनी ने उनको हराया 4-1. तो नाजी लोगों को थोड़ा अच्छा लगा हो कि हम लोग जीत गए इनके खिलाफ, तो हम लोग जीत सकते हैं. This was a practice match? हो गए. This was a practice match. Okay. और the Indian team was very tired. They had a long journey and all that. उसके बाद जो भारतीय टीम का परफॉर्मेंस था वो आउटस्टैंडिंग था. आप अगर वो स्कोर लाइन देखो हर मैच का तो 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0 ऐसे ही था. तो इवन इन द क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स ऐसा स्कोर लाइन है. इंडिया विंस 10-0, इंडिया विंस 8-0, इंडिया विंस 7-0. अपोजिट टीम मुश्किल से मुश्किल 2 गोल कर पाती थी. द ऑपोजिशन, ध्यानचंद एंड द अदर्स डिस्ट्रॉयड. और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि फाइनल में कौन आया, इंडिया वर्सेस जर्मनी. तो जर्मनी को थोड़ा कॉन्फिडेंस था क्योंकि पहले प्रैक्टिस मैच में भारत को हरा चुके थे. और पहला हाफ फाइनल का बहुत टफ हुआ. दोनों टीम ने स्कोर नहीं किया था. लेकिन ब्रेक के 3 मिनट पहले भारतीय टीम ने पहला गोल किया अपना. And this was scored by? The break. They went into the break. So okay, it was, okay. And after the break, they came back. और 10 मिनट में भारत के 6 गोल हो चुके से. खटाखट they scored goals. Because they were masters. Yeah. तो जर्मन टीम को उसको इतना गुस्सा आया कि वो जर्मन जो गोलकीपर था उन्होंने ध्यानचंद पे हमला किया और उनके एक दांत तोड़ दिया गया ध्यानचंद का. मतलब इट वाज अ फिजिकल केस ऑफ फिजिकल वायलेंस आल्सो. असॉल्ट फाउल. हाँ. तो ध्यानचंद ने टीम को बोला कि देखो आप ऐसे करते हैं कि वी विल जस्ट कंट्रोल द बॉल. इनको बॉल ही नहीं देते अभी. डिफेंड करते हैं. हाँ, डिफेंड करते हैं. गोल तो हमने किए है, अभी डिफेंड करते हैं. एंड डिफेंड किया, इस तरह से किया को उनको बॉल ही मिला नहीं जर्मनी को. वो एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक आगे लेते थे, पीछे लेते थे, अपने फील्ड में लेते थे, जर्मन के हाफ में लेके जाते थे, वापस लाते थे बॉल को. और जब मैच खत्म हुई तो इंडिया वन 8-0 एंड इंडिया वन द गोल्ड मेडल. एंड इट वाज अगेन कंप्लीट डेमोलिशन. लेकिन उसके बाद जो ये कथा बनाई गई कि हिटलर बहुत इम्प्रेस हुआ और ध्यानचंद, ये पूरी तरह से झूठ है. इसका कोई भी उल्लेख हिस्ट्री में नहीं है. ध्यानचंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी. अगर हिटलर ने उनका सत्कार किया होता, अगर हिटलर ने उनको जर्मन सिटीजनशिप ऑफर की होती, उनको आर्मी में पोजीशन ऑफर की होती, तो उसका उल्लेख ध्यानचंद जरूर करते. उसका कोई भी उल्लेख उस ऑटोबायोग्राफी में नहीं है. एक उल्लेख है कि इंडियन टीम ने गोरिंग को दूर से देखा, हरमन गोरिंग को. और गोरिंग ने जो मेडल्स पहने हुए थे वो मेडल्स का डिस्क्रिप्शन ध्यानचंद कर रहे हैं. तो देयर इज नो वे ध्यानचंद विल नॉट मेंशन इट इन हिज ऑटोबायोग्राफी. दूसरे भी भारतीय प्लेयर्स थे, हॉकी प्लेयर्स, उसमें कोई भी उल्लेख नहीं है ऐसा कोई चीज़ होने का. कॉन्टेम्पररी अकाउंट्स हैं, न्यूज़पेपर्स में है, कॉन्टेम्पररी प्लेयर्स के हैं, ऑब्जर्वर्स के हैं, पत्रकारों के हैं, जर्नलिस्ट के हैं, ओलंपिक्स हिस्टोरियंस के हैं. ऐसा कोई भी उल्लेख इतिहास में नहीं है. ये फेक स्टोरी बनाई गई है समवेयर इन द 1980s and 1990s. somebody created this fake story और वो स्टोरी इतनी पॉपुलर हो चुकी क्योंकि हिटलर के बारे में हमारे यहाँ इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है. हमको हिटलर के के बारे में थोड़ा अच्छा लगता है. ऐसा लगता था कि अपना बंदा है. ऐसे हमको थोड़ा गलत फहमी है. तो इसलिए हमने ये स्टोरी बहुत बड़ी तरह से फैला दी गई है. और YouTube में there are any number of videos on that. Sir, big speakers are speaking about this incident. Absolutely, this is wrong. This is absolutely wrong. This is baseless. This is false. This is fake. So आपको अगर कोई बोले कि ऐसा हुआ है तो प्लीज आपको उनको बता दीजिए
कि ये झूठी कहानी है, और झूठी कहानियाँ प्लीज मत फैलाइए। एग्जैक्टली ये मेरी ही नहीं, आप सभी की भी जिम्मेदारी है। मुझे तो लगता है सर कि किसी 80 के दशक में, 90 के दशक में किसी गांव में किसी बड़े से पुराने चाचा ने कहानी बना दी होगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और वो फैल गया बिल्कुल एक वाइल्ड फायर रूमर की तरह। सो प्लीज हिटलर और ध्यानचंद साहब का ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि ध्यानचंद साहब ने भी ये कभी अपनी किताब में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये मेंशन नहीं किया। हरमन गोरी के बारे में मेंशन किया है, किसी और ने भी नहीं किया है। तो ये हवाई बात है, उड़ी हुई बात है। सो प्लीज डोंट फॉलो दिस एंड डोंट शेयर दिस फर्दर अहेड।